I'm सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। पाकिस्तान के आईएसआई के साथ तालिबान और अब भारत में आतंकवाद फैलाने वाला नेटवर्क, ये सब आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि इनके खिलाफ हमेशा एक बड़े ऑपरेशन की गुंजाइश बनी रहेगी। इसलिए इस वक्त भारत भी इसकी तैयारी कर रहा है। आपको रूस लिए चलते हैं, जहां अभी सबसे बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है और भारत की इसमें अहम भूमिका क्यों है, यह आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ सकते हैं। ये धमाके, जमीन से हमला, आसमान से हमला, जंग की ऐसी तैयारी जिसके सामने कोई टिक न पाए। ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की लॉन्चिंग, ये फाइटर जेट, ये न्यूक्लियर बॉम्बर, ये रॉकेट्स का बैराज अटैक और फिर कॉम्बैट ड्रोन से पिन पॉइंट हमला। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर से उतरते कमांडोज। इन हेलीकॉप्टर से उतरने वाले कमांडोज में नागा रेजिमेंट के जवान भी हैं। ये सब देखने के लिए पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनके सामने इस फायर पावर का मुजाहिर किया गया। रूस के निज़नी में ज़पाड 2021 एक्सरसाइज में भारत भी शामिल है। ज़पाड 2021 में भारत की तरफ से नागा रेजिमेंट के 200 जवान हिस्सा ले रहे हैं। ये एक थिएटर लेवल एक्सरसाइज है और इसका बड़ा मकसद एंटी टेरर ऑपरेशन है, जिसमें एक दूसरे की टैक्टिक्स को समझना है। न सिर्फ भारत बल्कि मध्य एशिया की ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान जैसी फोर्स भी इसमें शामिल है। मॉस्को से 450 किलोमीटर पूर्व में निज़नी इलाके में इस एक्सरसाइज का फौरी टारगेट आतंकवाद है और उसी अंदाज में यहां ड्रिल की जा रही है। देखिए कि कैसे एयर असॉल्ट की टीम एक इलाके पर धावा बोलती है जहां आतंकवादियों ने कब्जा किया हुआ है। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। एक रियल ऑपरेशन में ऐसा ही होता है। अचानक सेना के हेलीकॉप्टर वहां पहुंचते हैं और रस्सी के सहारे कमांडोज की टीम नीचे उतरती है और जिस मकान या इमारत में आतंकवादी हैं वहां हमला बोला जाता है। इस दौरान आतंकियों की मदद कर रही दुश्मन की सेना को रोकने के लिए कवर फायर जारी है। टैंक और तोपों से गोले बरसाए जाते हैं और इलाके को एक तरह से सैनिटाइज कर दिया जाता है। इस एक्सरसाइज पर वहां मौजूद भारतीय सेना के कमांडर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। ज़पाड एक्सरसाइज में कुछ इलाकों को आतंकवादियों का एरिया मार्क किया गया है और फिर वहां तेजी से रेड की जाती है। इसमें हेलीकॉप्टर से उतरते हुए कमांडो भी होते हैं। इसमें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यानी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ फौजी भी होते हैं, जो लगातार एरिया क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर आतंकवादियों के अड्डे पर धावा बोलते हैं। ये सब कुछ पुतिन की नजरों के सामने हुआ। बहुत गौर से सुनिए कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु राष्ट्रपति पुतिन को इस एक्सरसाइज के बारे में क्या बता रहे हैं। राष्ट्रपति, वो ऑरेंज कलर वाली जगह देखिए, वो रोबोट व्हीकल है। ये पहली यूनिट है हमारी। ये रोबोट शानदार हैं, गजब की फायर पावर है और इन्हें 3 किलोमीटर दूर से कंट्रोल कर सकते हैं। रूस न सिर्फ रोबोट टैंक को एक्सरसाइज में इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि एक अटैक ड्रोन भी शामिल किया गया है। ये 4 पोस्ट UCAV है जो गाइडेड बम लेकर उड़ता है। जिस तरह से कॉम्बैट ड्रोन ने आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में निर्णायक भूमिका निभाई है, अब रूस ने अपने ड्रोन प्रोग्राम को तेज कर दिया है। देखा जाए तो रूस भारत और मध्य एशिया के देशों को लेकर लगातार एक्सरसाइज कर रहा है।
वो अपने यूरोप के साथियों के साथ पश्चिमी मोर्चे पर नेटो को बराबर चुनौती दे रहा है, तो वो दक्षिण में मध्य एशियाई देशों के साथ मिलकर लगातार कोशिश कर रहा है कि तालिबान को उसके हद में रखा जाए। भले ही तालिबान के साथ रूस और इन देशों ने तालिबान से कई मीटिंग की हो, लेकिन वो भी जानते हैं कि तालिबान पर यकीन नहीं कर सकते। वो एक आतंकी संगठन है और उसकी सरकार की बुनियाद ही आतंकवाद है। ऐसी एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर भारत भी इस खतरे को दूर से देख रहा है। सपाट में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। ये एक साथ एक बड़ी फोर्स या रसद को फ्रंट पर पहुंचाने की प्रैक्टिस है। ऑपरेशन वाली जगह पर एक बटालियन लेवल की फोर्स कैसे उतारी जाती है वो देखिए। यहां हेलीकॉप्टर की एक पूरी फ्लीट खड़ी हुई है। उसमें आर्मी के एक स्क्वाड व्हीकल को सवाल किया जाता है। ये वो गाड़ी है जो फ्रंट पर ले जाई जा रही है ताकि फौज की जमीन पर मोबिलिटी और तेज हो जाए। हेलीकॉप्टर में इसे एयरलिफ्ट करके ऑपरेशन वाली जगह ले जाया जाता है। इसमें सैनिक सवार रहते हैं और फिर हेलीकॉप्टर के उतरते ही ये गाड़ी लॉन्च हो जाती है और तेजी से उस जगह पर पहुंचती है जहां ऑपरेशन चल रहा है। और फिर इस गाड़ी पर लगी हैवी मशीन गन से हमला शुरू हो जाता है। आपने ऐसे वीडियो कम ही देखे होंगे जिसमें इतनी बड़ी तादाद में हेलीकॉप्टर किसी एक्सरसाइज या असली जंग में एक साथ उड़ान भरे। यह हेलीकॉप्टर का स्वॉर्म ऑपरेशन कहा जाता है और एंटी टेरर ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल दिखाया जा रहा है। सपाट 2021 का यह युद्धाभ्यास रूस में कई स्टेज में हो रहा है। ये रूस के Su-34 बॉम्बर हैं, जो सुखोई 30 के एयरफ्रेम का ही एक तरह से हैवी लिफ्ट वर्जन है। रूस ने इस विमान का इस्तेमाल सीरिया में बहुत बेहतरीन तरीके से किया और ISIS के कई अड्डों को इस विमान ने तबाह किया है। सपाट 2021 में इसने भी अपनी ताकत दिखाई है। ये रूस का हेली लिफ्ट बॉम्बर Tu-22 है। बड़ी क्रूज मिसाइल के साथ इसने सीरिया में कई बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। इसका साइज ही देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी फायर पावर कितनी होगी। ये 24,000 किलो बम लेकर उड़ता है, जो सुखोई 30 की क्षमता से 3 गुना ज्यादा वजन है। जमीन पर जंग की प्रैक्टिस अलग है। यहां T-20 टैंक, T-72 टैंक और अब रोबोट टैंक भी शामिल किए गए हैं। इसके साथ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से दुश्मन की फॉर्मेशन को शुरुआत में कैसे तबाह करना है ये भी दिखाया गया है। वहीं समंदर में भी टारगेट सेट किया जा चुका है। रूस के ही कई युद्धपोत एक अलग थिएटर में इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे यूरोप के देश भी परेशान हैं। We are very closely following also the Russian Federation's large-scale military exercise Zapad 21. हम रूस का युद्धाभ्यास ज़पाड 2021 बहुत गौर से देख रहे हैं। रूस कभी अपने मिलिट्री ड्रिल को लेकर साफ नहीं रहा है। ये पारदर्शिता और जो समझौते हैं उनको न मानना रूस की तरफ से गंभीर बात है और इससे इलाके को खतरा है। Hybrid attack that we have seen over last few. We are closely observing the Zapad exercise. हम ज़पाड युद्धाभ्यास पर नजर बनाए हुए हैं। जाहिर है कि सभी देशों को युद्धाभ्यास करने का हक है, लेकिन जो पारदर्शिता की कमी और इस युद्धाभ्यास का जो बड़ा दायरा है और इसमें जो गतिविधियां हैं वो फिक्र की बात है। Activities raise our concern. ज़पाड 2021 में यूरोप का मोर्चा अलग है, जिसमें रूस ने बेलारूस के साथ ड्रिल की है। ज़पाड 2021 में एशिया का मोर्चा अलग है, जिसमें भारत भी शामिल है और यहां की फायर पावर भी देखने वाली है। ज़पाड 2021 में स्पेशल ऑपरेशन की प्रैक्टिस हो रही है। हवाई जहाज से कमांडो पैराशूट से कूद रहे हैं और ये पूरा ऑपरेशन रात में हो रहा है। IL-76 जहाज से कमांडो पैराशूट से उतरते हैं और फिर रात में ही जमीन पर कब्जे के लिए जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। इतनी तेजी, इतनी फुर्ती, ये सब दिखाने की कोशिश है कि असलियत में जंग ऐसे ही होती है। तो कुल मिलाकर रूस और भारत मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब अफगानिस्तान में तालिबान आ चुका है और नए इंटरनेशनल इक्वेशन के साथ सभी देश अपने अपने ऑप्शन भी देख रहे हैं। इसमें एक्शन बहुत ज्यादा है क्योंकि खतरा इस वक्त डबल हो चुका है। इसलिए सिर्फ रूस नहीं बल्कि मध्य एशिया में क्या हो रहा है वो भी देखिए।
तालिबान को कंट्रोल करने के लिए ऐसी ही एक्सरसाइज किर्गिस्तान में हुई है। ये CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत हुई, जिसमें ताजिकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान की फोर्स शामिल हुई। ये यूरेशियन मिलिट्री अलायंस है और फिलहाल इसका मकसद भी तालिबान को सेंट्रल एशिया के बॉर्डर पर रोके रखना है, क्योंकि अफगानिस्तान में आगे हालात खराब हुए, वहां गृह युद्ध की स्थिति का खतरा बना हुआ है और ऐसे में मध्य एशियाई देशों के साथ रूस के लिए भी ये फिक्र की बात है। Не складывались события. कोई फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी देशों में कैसे हालात बदले, हम CSTO के साथी देश किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं और ऐसा हम अपनी अखंडता और अपनी आजादी को महफूज रखने के लिए हम ये करेंगे। Наших государств. मिलिट्री फोर्स का रैपिड डिप्लॉयमेंट इस वक्त किसी भी युद्ध को जीतने का सबसे बेसिक फैक्टर बन गया है। ये एक्सरसाइज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के पास 180 किलोमीटर के दायरे में हुई। इसका मकसद था एक ऐसी फोर्स या ग्रुप को हराना जो बॉर्डर पार करके हमला करना चाहता है। ऐसे ग्रुप को कैसे रोका जाए, हवाई हमले और ग्राउंडेड फोर्स कैसे कोऑर्डिनेट करें, यही एक्सरसाइज में देखा गया। जाहिर है इनका टारगेट तालिबान ही है। Политическая ситуация в मире जिस तरह से दुनिया और खासकर हमारे इलाके में हालात बदले हैं और स्थिरता आई है, खासतौर से अफगानिस्तान में, इससे हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। CSTO के सदस्य देशों को हमेशा तैयार रहना होगा। братские соседние गосударства 1000 सैनिकों के अलावा इस एक्सरसाइज में सुखोई 30 फाइटर जेट भी शामिल हुए और सुखोई 25 से बमबारी की गई। UAV और कई हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया। ऐसे युद्धाभ्यास इस वक्त तालिबान को बहुत साफ साफ मैसेज दे रहे हैं कि वो काबुल से बाहर निकलने की कोशिश ना करें। ये ऐसी वॉर प्रैक्टिस है जिसमें पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के इलाके में अटैक किया जाता है। इतने बड़े लेवल की एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा तालमेल की जरूरत होती है और यही इसका मकसद भी होता है, ताकि वक्त आने पर ये सेनाएं साथ में काम कर सकें। हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।